इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हमारा प्रश्न, हमारा विकल्प सामान्य है या विशेष है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उस विकल्प को, विकल्प चाहे सामान्य हो अथवा विशेष हो, यदि उस विकल्प में समीचीनता है तो वह महत्वपूर्ण है, और विकल्प यदि समीचीन है और उस विकल्प का जब हमें सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाएँ कौन कौन सी होती हैं, द्रव्य कर्म रूप या भाव कर्म रूप, एवं भोगने योग्य 23 पुद्गल वर्गणाएँ कौन कौन सी हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के इस ब्रह्मांड में, इस लोक में 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त होती। पर उन 23 वर्गणाओं में से मात्र 5 ही वर्गणाएँ होती है जो कि जीव ग्राह्य कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। वह 5 वर्गणा आहार, तेजस, भाषा, मन और कारमाण इस प्रकार से हुआ करती, और मात्र इन 5 ही वर्गणाओं को जीव ग्रहण कर सकता है, भोग सकता है। अन्य किसी भी वर्गणाओं को न जीव ग्रहण कर सकता है, न प्राप्त कर सकता है, न उसे भोग सकता है। जब इन 5 के अलावा किसी को ग्रहण ही नहीं किया जा सकता तो भोगने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पूरी 23 वर्गणाएँ जो इस ब्रह्मांड में हैं, वो 23 वर्गणाएँ भोगने योग्य नहीं हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। मात्र आहार, तेजस, भाषा, मन और कारमाण, ये 5 ही वर्गणाएँ ऐसी है जो जीव के द्वारा भोगी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, ग्रहण की जा सकती है। अन्य कोई भी वर्गणाएँ जो शेष 16 वर्गणाएँ कही, वे किसी भी प्रकार से वहाँ ग्रहण करने योग्य हो ही नहीं सकती। और साथ में विशेष बात ये समझे, ये जो पुद्गल वर्गणाएँ हैं जिसे जीव ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, वे मात्र और मात्र द्रव्य कर्म रूप ही होती है। वे भाव कर्म रूप नहीं हो सकती, क्योंकि भाव कर्म जो होते हैं वह जीव के स्वयं के भाव हुआ करते हैं। अन्यथा वह अगर भाव कर्म को भी हम पुद्गल मान के चले तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इसमें अंतर किस प्रकार से हमें समझ में आएगा।
ये विशेष बात यहाँ समझे, जो भी पुद्गल वर्गणाएँ जीव ग्रहण कर रहा है, चाहे वह आहार, तेजस, भाषा, मन या कर्माण रूप हो, उन पांचों में से कोई भी वर्गणा जो ग्रहण कर रहा है वह पौद्गलिक ही होने के कारण से उसे द्रव्य कर्म रूप ही ग्रहण करना होगा, वे भाव कर्म रूप हो ही नहीं सकते। उस कर्मण वर्गणाओं को या जितनी ग्रहण करने योग्य वर्गणा है, उन वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए जो निमित्त बन रहे हैं, मतलब उसके जो भाव निमित्त बन रहे हैं जीव के, उस जीव के भावों को ही हमें पूर्ण रूप से यहाँ पर भाव कर्म समझना होगा, क्योंकि तभी इन दोनों का पूर्ण रूप से हम अंतर समझ सकते हैं। इसलिए विशेष बात समझने योग्य ये है, जो ये वर्गणाएं जीव ग्रहण कर रहा है, जिसके माध्यम से वह नौ कर्म आदि को प्राप्त कर रहा है, वह पूर्ण रूप से पौद्गलिक होने से द्रव्य कर्म है। और उस द्रव्य कर्म के आश्रव बंध के लिए जो भी जीव के अंतरंग में भाव प्रकट हो रहे हैं, उन सभी भावों को ही भाव कर्म कहा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से ये जितनी भी वर्गणाएं जीव ग्रहण कर रहा है, उसे हम भाव कर्मों में ग्रहण नहीं कर सकते। वह भाव यानी जीव के चेतन के परिणाम रूप होने से उसे भाव कर वर्गणाएं कहा है, भाव कर्म कहा है। वह किसी प्रकार से द्रव्यों से यानी पुद्गल से प्राप्त होने वाली वर्गणाएं नहीं है, इसलिए वह भाव कर्म रूप ग्रहण की गए। और जो भी द्रव्य यानी पुद्गल के परमाणु रूप, पुद्गल की वर्गणाओं रूप जीव ग्रहण करता है, उन पांच वर्गणाओं के निमित्त से ही द्रव्य कर्म आदि नौ कर्म आदि बनते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से वे भाव कर्म में नहीं आते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए आदि जैन कोठिया मड़ौरा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी भी कार्य को एकाग्र मन से कैसे करें? पढ़ाई करते हुए या कोई भी अन्य कार्य करते समय मन विचलित होता है, तो उसको नियंत्रित कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन की स्वाभाविक परिणति चंचलता है, जिसे हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास करते हुए ही नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसी कार्य के प्रति डिवोशन से या संकल्प पूर्वक उस कार्य में संलग्न नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार से हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। चाहे वह लौकिक पढ़ाई का विषय हो या अन्य कोई भी कार्य क्यों ना, पर उस प्रत्येक कार्य में हमें अगर मन को एकाग्र करना है, तो सबसे पहले हमें बुद्धिपूर्वक ये निर्णय करना होगा, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका फल, उसका नतीजा मेरे जीवन में क्या हो। अगर मन लगा के, मन एकाग्र करके हमने पढ़ाई नहीं की, ये कार्य नहीं किया, तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी अगर हमने थोड़ा बहुत विचार कर लिया, तो कहीं ना कहीं हम अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। अन्यथा जो प्रत्येक कार्य में करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ आदि जो संकल्प विकल्प विचलितता प्राप्त हो रही है, वह कभी भी समाप्त हो नहीं सकती। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी कार्य में हो, सबसे पहले तो हमें एक कठोर निर्णय करना होगा, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, कार्य करने के पीछे, पढ़ाई करने के पीछे उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को अगर मैं प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, कार्य को पूर्ण नहीं कर पाऊँगा, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उससे मेरे जीवन में क्या घाटा, क्या नुकसान हो सकता है। इसका अगर निर्णय हमने कर लिया, तो कुछ हद तक मन और मन के संकल्प विकल्प नियंत्रित हो सकते। ये परम सत्य समझे कि मन बिल्कुल मशीन जैसा बंद नहीं होगा, क्योंकि वह कोई पौद्गलिक नहीं है। कहीं ना कहीं वह मन की विचारों की धारा, चिंतन, संकल्प विकल्प बने रहेंगे। पर जो बहुत अधिक विचलित हो रहा था और जो जो कार्य करना है वो छोड़ के अन्यत्र भाग रहा था, उसे पुनः पुनः पकड़कर हमें मन को उस कार्य में लगाने का पुरुषार्थ करना होगा। कई बार हमें उस मन से भी अकेले में चर्चा करनी होगी कि अक्सर मन से कहा करने की आवश्यकता है कि हमेशा हम तुम्हारा साथ देते हैं। कभी कभार पढ़ाई करते समय, कभी कुछ अच्छा कार्य करते समय मन को भी अपना साथ देना चाहिए।
ऐसा कहते हुए, ऐसा निर्णय करते हुए हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर सकते। जैसे अन्य भी कई साधन हो सकते हैं पढ़ाई के समय एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। भीतर से हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी को गेन करना, प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। बिना पॉजिटिविटी और बिना उस भीतर के निर्णय के कभी भी पढ़ाई में या किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं हो सकती। इसलिए उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हमें कंसंट्रेशन के साथ, यानी उस एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा कि मैं पढ़ाई, ये कार्य किस उद्देश्य, किस अभिप्राय से, किस कारण से कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे करूँ आदि का अगर विचार हमारे भीतर है, उसके फल, उसकी पॉजिटिव और उसकी नेगेटिव सबकी बाजू साइड हमें अगर पता है तो हम नियम से अपने मन को लगा के पढ़ने का, कार्य करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर उसके लिए कोई बाहर की दवाई नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमा दो हमारा मन एकाग्र हो जाए, कोई दवाई खा लो उससे मन एकाग्र हो जाए। वो पूर्ण रूप से हमें स्वयं को ही निर्णय करते हुए, स्वयं को ही उसका पक्का निर्धार करना होगा कि हमें ऐसा करना है तो करना है। उसका फल, उसके ड्रॉबैक्स आदि समझते हुए अगर हम निर्णय कर ले तो नियम से हमारा मन उन कार्यों में एकाग्र होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, हिंगोली, महाराष्ट्रवरून पुढचे विकल्पासाठी आपली समोर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अगर घर में चैत्यालय हो और उसका अभिषेक अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें अगर कोई अशुद्धि आ जाए तो उससे पापों का बंद होता है क्या? घर में चैत्यालय होना किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। आगम में आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के मंदिर या चैत्यालय की बात की। एक चल चैत्यालय, एक बड़े रूप में जो मंदिर सामूहिक रूप से बना होता है वो, और तीसरे प्रकार का गृह चैत्यालय। और स्पष्ट रूप से आगे आचार्य भगवंत इस विषय में कहते हैं, जिसके घर में गृह चैत्यालय में नहीं है, मर्यादा के साथ जिन्होंने भगवान की अर्चना करना नहीं सीखा है, उनका घर पूर्ण रूप से एक घोंसले के समान है, चिड़िया के घोंसले के समान। इसलिए मन अपने घर में चैत्यालय, भगवान की प्रतिमा, उसका अभिषेक, उसकी पूजा आदि सब कुछ अगर मर्यादा से और शुद्धि के साथ हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जितनी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की शुद्धि की आवश्यकता है उतना ही विशेष फल उस कार्य से हमें मिलेगा। माना कि किसी कारण से घर है, गृहस्थी है और उस कारण से कुछ कार्य करते समय, अभिषेक करते समय, पूजा करते समय कुछ अशुद्धि घटित हो रही है, कुछ असावधानी से कुछ कार्य हो रहा है, तो उसका दोष तो लगता है, पाप भी लगता है। चाहे आप मंदिर में अशुद्धि से काम करें या कहीं भी कार्य करें तो वहाँ तो अपनी गलती का दोष तो लगेगा ही, पाप तो लगेगा ही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वह कार्य करना छोड़ ही दे या घर से चैत्यालय को दूर कर दे। ये किसी प्रकार की आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना होगा कि जितनी अधिक से अधिक हम शुद्धि कर सकते हैं उतनी द्रव्य शुद्धि करें और भावों की शुद्धि सर्वोत्कृष्ट हो, ये वहाँ पर परम आवश्यक बात है। ये हमें समझने की आवश्यक। साथ में माना कि कभी किसी कारणों से अभिषेक करते समय या अन्य पूजा आदि करते समय अशुद्धि हो रही है तो उस अशुद्धि को ठीक करने के लिए, उस पापों से, उस दोषों से बचने के लिए कभी आप आचार्य भगवंत निर्ग्रंथ गुरु उनके समीप पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करें और प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उन दोषों का, उन पापों का पूर्ण रूप से शमन करने का, उन पापों को, दोषों को ठीक करने का प्रयास करें। सर्वथा अगर उन सभी कार्यों में, घर गृहस्थी के और गृह चैत्यालय के कार्यों में अगर दोष ही निकाले और अशुद्धि ही बनाई जाए तो कभी भी आगम की बात पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए क्वचित कदाचित कुछ अशुद्धि, कुछ विपरीत कार्य भी हो रहा है, अयोग्य कार्य भी हो रहा है, तो उसके निमित्त से गुरु के पास पहुंचकर वह प्रायश्चित ग्रहण किया जाए। पर प्रायश्चित लेने के लिए अशुद्धि ना की जाए। धोखे से हो गया है तो उसको सुधारने के लिए प्रायश्चित लेके हम उसे ठीक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहिनी शशिकांत जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भक्तामृत जी का पाठ करते हैं, सुबह रोज करते हैं, लेकिन कभी कुछ कामों में छूट जाए तो हम कब कर सकते हैं भक्तामृत जी का पाठ?
भक्तांबर एक स्तोत्र है और उसका पाठ करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए कोई काल की मर्यादा, काल की सीमा, काल का बंधन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जीव ये सोचते हैं या कहते हैं कि वह पाठ मात्र सुबह ही होना चाहिए, इतने ही समय में होना चाहिए, जबकि ये एक स्तोत्र है, भगवान का भक्ति का साधन है, भगवान की भक्ति, आदिनाथ भगवान की भक्ति उसमें की गई है। इसलिए किंचित भी उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम सुबह, दोपहर, शाम, रात, हमारी जैसी अनुकूलता है उस अनुकूलता के अनुसार उसका पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं। माना कि आपका प्रतिदिन पाठ करने का नियम है और सुबह किसी कारणों से पाठ नहीं हो पाया, आपको दोपहर में समय है, आप दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर में समय नहीं मिल रहा शाम को कर सकते हैं, शाम को समय नहीं है तो वह रात में भी आप मर्यादा के साथ उसका पाठ कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोई सिद्धांत ग्रंथ का वाचन नहीं है कि सामायिक के काल में, प्रोषोद काल में, रात में नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई बंधन ये स्तोत्र पाठ आदि में नहीं होता। ये भगवान की भक्ति होने से भक्तांबर जी का पाठ आप जब चाहे अपने अनुकूलता से पर शुद्धि का ध्यान रखते हुए करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा सुखील कुमार जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि नवकार मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, ये हम बचपन से सीखते आए, तो कोई भी अगर दोष हो तो हम नवकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, फिर बाकी मंत्रों का मर्म क्या है? नमोकार एक महामंत्र के रूप में और सभी मंत्रों के राजा, मुखिया के रूप में स्वीकार किया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य मंत्र कार्यकारी नहीं है, अन्य मंत्र उपयोगी नहीं है, ऐसा किंचित भी उसका अभिप्राय नहीं है। जितनी कीमत राजा की होती है उतने ही एक सैनिक को भी उस राजा की अपेक्षा से राज्य के एक विशेष कहीं ना कहीं अंश होने की अपेक्षा से उसकी भी कुछ न कुछ कीमत होती ही है। ऐसे ही प्रत्येक मंत्रों का अपना अपना मर्म है, अपना अपना अर्थ है, अपना अपना प्रयोजन है। सब भिन्न भिन्न प्रयोजन से, भिन्न भिन्न अर्थों से वह मंत्र बनाए जाते हैं। कौन से कार्य के लिए कौन सा मंत्र, क्या सिद्ध करना आदि आदि की अपेक्षा से उन मंत्रों के मर्म, उन मंत्रों के अभिप्राय, उन मंत्रों के अर्थ आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए। उन सब की भिन्न भिन्न प्रकार से विधि भी आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए प्रदान की है। और ये पूर्ण जो कुछ भी विधि, मंत्र आदि सब कुछ कहे हैं, उन सब में मुखिया, सब में श्रेष्ठ अगर कोई है तो वह नमोकार मंत्र है। क्योंकि सभी मंत्रों का समाविष्ट करने वाला अगर कोई मंत्राधिराज मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है, तो वह नमोकार है। पर ये सर्वोपरि होने से बाकी मंत्र गौण नहीं होते, बाकी मंत्र छोड़ने योग्य है या छोटे हैं, ऐसा भी किसी प्रकार से नहीं है। एक छोटा ओम, ह्रीम आदि भी जो मंत्र है वो भी बहुत श्रेष्ठ मंत्र हुआ करता है। पर उन सभी श्रेष्ठों में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसा नमोकार मंत्र है, क्योंकि वहाँ किसी एक विशेष आराध्य को, भगवान को स्थापित ना करते हुए जितने पांचों परमेष्टि है, उन पांचों ही परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए, नाम किसी का ना लिया पर सबको समाविष्ट करते हुए, ये सभी को वहाँ पर स्थान ग्रहण लेने के लिए वह सर्वोपरि मंत्र कहा जाता है। इसलिए वह कितना ही महान हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठतम हो, पर अन्य मंत्र अपने अपने स्थान पर योग्य है ही। जैसे घर में कोई पिताजी है और पिताजी की कई सारी संतान, कई सारे बेटे बेटियां हैं, तो पिताजी श्रेष्ठ ज्येष्ठ होने की अपेक्षा से उनकी महानता है, पर जो बेटा है, बेटी है, बहू है आदि, वे भी अपनी अपनी शक्ति से अपने अपने स्थान पर योग्य ही होते हैं। ऐसे ही जितने मंत्र है उनका अपने अपने स्थान, अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा से योग्य स्थान है, वे श्रेष्ठ है ही। पर उन सब में विशेष स्थान जो बुजुर्ग होता है, महान होता है, उसको दिया जाता है। ऐसे ही मंत्रों में भी श्रेष्ठ, महान, सर्वोपरि मंत्र नमोकार है, इसलिए उसकी मान्यता अधिक है। सर्व बाकी अन्य मंत्र अपनी अपनी अपेक्षा से अपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर सभी कार्यों में, सभी कार्य की सिद्धि के लिए यह नमोकार मंत्र महान होने से उसे सर्वोपरि कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कोई अपना बचपन साधु संतों की सेवा में, मुनि के बिहार में, मुनि की वैयावृत्ति में, आहार में बड़े अच्छे से निकालता है।
बट अपनी पढ़ाई करने के बाद कारणवश नौकरी करने के उपदेश से महानगर चले जाता है और साधु संतों से थोड़ा दूर हो जाता है। हालांकि मंदिर जाना नहीं छूटता है, बट साधु संतों की सेवा में टाइम नहीं दे पाता है। तो ये क्या उसके पाप कर्म का उदय है, या और ऐसी स्थिति में मन में बार बार साधु संतों की याद आती है तो खुद को लगता है कि मैं कहीं गलत राह पे तो नहीं हूँ, तो ऐसे में खुद को कैसा संभाला जाए, और ये कोई पाप कर्म का उदय है या पाप मतलब पाप के रूप में है क्या? नमोस्तु महाराज जी। साधु संतों का समागम, मुनिराजों की सेवा, उनकी वैयावृत्ति आदि जो भी कार्य जीव को प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं सातिशय पुण्य का यानी पुण्यानुबंधी पुण्य का जब उदय आता है तो ही ये सब कुछ निमित्त सहजता से जीव को प्राप्त होते। और माना कि किसी भी कारणों से जीव इन निमित्तों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो सीधा सा गणित इतना है कि उसके उस समय पाप कर्म का उदय तो चल ही रहा। भले ही मंदिर जाना आदि छोटे मोटे नियमों का पालन करना वो पूर्ण रूप से नहीं भूला है, पर जो भी व्यस्तता लौकिक पढ़ाई हो, लौकिक घर गृहस्थी हो आदि के निमित्त से किसी भी प्रकार की व्यस्तता के कारण वह पुराने जैसे कार्य को यानी साधु मुनिराजों की सेवा को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। कुछ अंशों में तो उस अपेक्षा से यानी जो सातिशय पुण्य के उदय से आपको गुरु की सेवा, गुरु का सन्निधि मिल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं पुण्य की कमी आई है, और पुण्य की कमी आना ही एक प्रकार का पाप का उदय ही माना जाता है। बिना पाप के उदय के पुण्य की कमी नहीं हो सकती। और जैसे मैंने कहा, सातिशय पुण्य के अभाव में देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, गुरु और विशेष करके गुरु की सेवा आदि करने मिलना, ये बहुत बहुत तीव्रतम पुण्य का उदय में ही हो सकता है। जीव कितनी ही भावना होने पर भी उस कार्य को अगर प्राप्त नहीं कर पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके कुछ अंशों में तदजन्य पाप कर्म का उदय साथ में चल ही रहा है। साथ में जो उसके भीतर ये खेद या हीन भावना आ रही है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके निमित्त से वो पुनः आने वाले समय के लिए अपने स्वयं के लिए दुख प्राप्त कर रहा है। इसलिए पुरुषार्थ तो हमें समय समय पे गुरुओं की सेवा, उनके दर्शन, वैयावृत्ति आदि करने का पुरुषार्थ तो करना होगा, भावना भी भानी होगी, पर माना कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उदास होते हुए, खेद खिन्न होते हुए, हीन भावना से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके निमित्त से दुखी हो रहे हैं तो जो बचा हुआ पुण्य है वो भी पुनः हमारी हीन भावना से, दुखी होने से पाप रूप में परिणत हो सकता है। इसलिए समय समय पर हम बुद्धिपूर्वक ये नियम ही ले ले कि साल भर में 6 महीने में इतने दिनों में हम दर्शन करने पहुँचेंगे ही, आहार देने पहुँचेंगे ही, क्योंकि जब तक नियम नहीं लेते हैं तब तक उस कार्य में हम विशेष रूप से जोर दे के पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। इसलिए जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम नियम ले, हम साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार जैसी अनुकूलता बने हम गुरु के दर्शन करने जाएंगे। और दर्शन का मतलब मात्र आना और जाना नहीं, कुछ समय निकाल कर, क्योंकि बाहर इधर उधर घूमने के लिए तो व्यक्ति सामान्य रूप से जाता ही है। सैटरडे संडे छुट्टी है या अन्य भी छुट्टी के दिनों में कहीं पिकनिक मनाने, कहीं अन्यत्र जाता है, तो उसकी जगह हम गुरु की सेवा करने जाएंगे तो वहाँ पुण्य का आश्रय भी होगा, हमारे भाव भी प्रशस्त होंगे, और आपके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संस्कार प्राप्त होंगे। जिन संस्कारों से आप पले बढ़े उन्हीं संस्कारों को आने वाली पीढ़ी को भी देने की आवश्यकता है। समय समय पे गुरु जहाँ हो, आसपास हो, वहाँ हम पहुँचें, उनकी सेवा करें और हमारे पुण्य में वृद्धि करने का प्रयास करें। हमारे अपने पुण्य में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना, यही श्रेष्ठतम कार्य इस अपेक्षा से हो सकता है। इसलिए हीन भावना छोड़ के किए हुए बातों को पूर्ण रूप से पुनः स्मरण करते हुए, उसमें भी दुख मनाते नहीं, पुनः स्मरण करते हुए कैसे उसमें सुधार किया जाए, आज की इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में कैसे समय निकाल कर हम गुरु की सेवा कर सकते हैं, कैसा चिंतन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम अवश्य कर सकते हैं। और माना कि हम पहुंच भी नहीं पा रहे तो कम से कम अच्छी भावना रखते हुए, सद्भावना रखते हुए मैं पहुंचना चाहता हूँ, हीन भावना से नहीं, दुखी होकर नहीं, पर मुझे करना है, कब करूँ, कैसा करूँ, ऐसा निर्णय करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो वह आपके जीवन के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी श्रेष्ठतम कार्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम
ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग सैटेलाइट टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ठीक दोपहर को 4 बजे से ले सकते हैं। आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से प्रतिदिन शाम को ठीक 4 बजे सम्यक समाधान कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, सम्यक समाधान का नंबर। इसके माध्यम से आप अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों को हम तक पहुंचा सकते हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करेंगे और आपके निमित्त से आपकी जो शंका है उस विकल्प का हम सभी लोग आपके माध्यम से मुनिश्री के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आने वाले 31 तारीख से 31 अगस्त से समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक नगरी विदिशा में होने जा रहा है। मुनिश्री के अथक प्रयास से एवं उनके समय में से समय निकालकर मुनिश्री ने हमारे लिए यह समय प्रदान किया है और यह संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह से योग, फिर मुनिश्री के मुखारविंद से ध्यान, पर विशेष पे प्रवचन एवं दोपहर की क्लास में मोक्ष शास्त्र पे विशेष विश्लेषण एवं शाम के समय पे प्रतिक्रमण एवं आचार्य भक्ति के साथ इस कार्यक्रम का प्रतिदिन कार्यक्रम इस शिविर में ऐसा नियोजित किया गया है। आप सभी लोग अधिक मात्रा में शिविर में लाभ लेके अपने एक मुनिश्री की चर्या कैसी होती है और एक श्रवणचर्या कैसी होती है उसका लाभ आप 10 दिनों में श्रावक संस्कार शिविर में आके ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर संपर्क करके इस कार्यक्रम के जो नीचे पट्टी चलती है उसमें आप संपर्क करके अपने जो शिविर के फॉर्म है वो भर सकते हैं या संपर्क करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।